बताने वाले फैक्ट्स अबाउट सुनामी। तो आज का पहला फैक्ट मैं बताऊंगा। तो आज का पहला फैक्ट है कि सुनामी जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलती है। उसकी स्पीड होती है 300 प्रति घंटा टू 500 प्रति घंटा। इतने स्पीड से जा सकती है वो, जैसे कि वो नए जेट प्लेन को भी मुकाबला दे सकती है। मतलब देखो, फिर हमको इवैक्यूएट करने के लिए कितनी देर होगी। कि इसमें ना जो सबसे डेडली जो सुनामी हुई थी ना, वो है ना 2004 में हुई थी। जो भी इंडियन ओशन के पास जो कंट्रीज थी ना, उसके पास वो बड़ी बड़ी लहरें आई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा सुनामी कौन से एरिया में हुई है। वो तो रिंग ऑफ फायर मालूम ही होगा। वो जो पैसिफिक प्लेट, ये एक टेक्टोनिक प्लेट का नाम है, जिसके बॉर्डर में है ना सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं और उधर ही सबसे ज्यादा सुनामीज होते हैं और वो हॉर्स ट्यूब के जैसे भी लगते हैं। तो अब हम बताएंगे कि अंडर वाटर अर्थक्वेक कैसे फॉर्म करते हैं सुनामीज को। तो सबसे पहले दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को टकराकर एक नीचे जाता है, नहीं तो फिर ऊपर आता है। तो सबडक्शन जोन में सबसे पहले प्रेशर क्रिएट होता है और है ना बाद में वो जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो है ना एकदम ऐसे घिस जाते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर जाती है और दूसरी नीचे जाती है। और फिर बाद में पानी डिस्प्लेस होकर सी शोर से पानी थोड़ा पीछे चला जाता है। और है ना बाद में जो भी वो सुनामीज की वेव्स होती है ना, वो है ना धीरे धीरे लैंड पे अप्रोच करती है। तो सबसे पहले जब वेव्स थोड़े दूर होते हैं तब अर्थक्वेक हमें फील होता है। फिर बाद में उसका स्पीड कम हो जाता है और वो लहरें और बड़े होकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। सुनामी सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से नहीं होते, उसके कई सारे रीजन होते हैं। तो पहला है लैंडस्लाइड। उसमें क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी है ना फिसल कर नीचे आने लगती है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। और दूसरा है मीटरॉइड इम्पैक्ट, जो है ना बहुत ही ज्यादा रेयर रहता है, बहुत ही ज्यादा, पर वो है ना पॉसिबल भी हो सकता है और इससे है ना मेगा सुनामीज भी क्रिएट हो सकती है। मीटरॉइड इम्पैक्ट का एग्जांपल लेना हो तो जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। और थर्ड है वॉल्केनिक इरप्शंस। क्या आपको पता है कि ना पानी के अंदर भी वॉल्केनो रहते हैं जो एक्टिव है। और फिर अगला है ग्लेशियर क्लीविंग, मतलब जब बहुत बड़े आइसबर्ग के टुकड़े टुकड़े गिरकर मेल्ट हो जाते हैं, उसे ग्लेशियर क्लीविंग कहते हैं। अगर कोई बड़ा टुकड़ा हो तो इससे सुनामी भी आ सकती है। वो ज्यादा तो पोलर रीजन्स में ही होती है। तो आपको पता ही होगा, डॉग्स कैट्स वगैरह जो एनिमल्स है ना, उनको जल्दी ऐसे पता चल जाते कि नेचुरल डिजास्टर्स कब होने वाले। वो है ना उसका बिहेवियर एकदम ऐसे चेंज हो गया ना, तो समझ लेना है कि कुछ तो भी मुसीबत आने वाली है। तो है ना वो वाइब्रेशंस और प्रेशर डिटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन से भी अच्छा। तो है ना इसलिए कभी भी एनिमल्स पे ध्यान रखना, अगर आप कभी सी शोर्स वगैरह उसके पास होंगे तो। सुनामी आने से पहले है ना बहुत सारा है ना पानी मतलब नीचे ढकेल दिया जाता है। सपोज नॉर्मली पानी इतना होता है, तो सुनामी से पहले वो कम होकर इधर आएगा, फिर बाद में जोर से आपको धप्पा कर देगा। जैसे कि वाटर एक रन अप लेके आ रहा है आपके पास। सुनामी में एक ही वेव नहीं रहती, और सुनामी की है ना वेव ट्रेन भी रहते हैं, क्योंकि सुनामी के बहुत सारे वेव्स आते हैं। और ऐसा ही नहीं होता है कि सबसे पहली वाली स्ट्रॉन्ग होती है, एंडिंग में 1 घंटे बाद बड़ी वाली भी आ सकती है 1-2 घंटे बाद। क्या आपको पता है कि सुनामी के है ना 2 टाइप्स होते हैं, एक लोकल सुनामी और एक डिस्टेंट सुनामी। लोकल सुनामी में क्या होता है पता हो, टाइम नहीं मिलता इवैक्यूएट होने को, और है ना वो 2-3 मिनट में ही आ जाती है। डिस्टेंट सुनामी में क्या होता है कि उसको 1-2 घंटा लगता है सुनामी आने को, इस टाइम मिलता है इवैक्यूएट करने के एक सेफ जगह पे जाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हमें पता चले कि अभी सुनामी आने वाले हैं। सबसे पहला सेस्मिक नेटवर्क। जो सेस्मिक नेटवर्क होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है। और मैं आपको बता दूं तो 90% जो सुनामीज होते हैं वो अर्थक्वेक की वजह से ही होते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी है टू डिटेक्ट सुनामी के लिए डार्ट बुयोर। उसका फुल फॉर्म है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। वो है ना जो भी पानी के नीचे अभी जो सेंसेशन चालू है कि रियल टाइम डाटा वार्निंग सेंटर पे सेंड करता है। इंडिया में है ना सुनामी वार्निंग सेंटर है ना हैदराबाद में। तो पहले है ना जब सुनामी के वेव ज्यादा बड़े नहीं होते हैं ना, तब है ना वो टाइड गैग्स का यूज करते हैं उसको कंफर्म कराने के लिए कि सुनामी आ रही है या नहीं। ये तो हमें खुद से तो दिखेगा नहीं अच्छे से कि सच्ची में सुनामी आ रही है, क्योंकि वो उस वक्त टाइड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाद में बड़े होते हैं, पर उस वक्त हमारे पास कोई टाइम नहीं बचता। सबसे एडवांस अर्ली वार्निंग सुनामी सेंटर है ना जापान और इंडोनेशिया में है, क्योंकि उधर ज्यादातर सुनामीज आते हैं। और है ना वो सब रेडियो, मोबाइल फोन, टीवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे हमको वार्निंग मिलती है कि अभी सुनामी आ सकती है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।